करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। बता दें आपको कि हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई बाधित हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हंगामा हुआ है। महंगाई, जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग जो है विपक्ष सांसदों द्वारा की जा रही है। तो संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। महंगाई, जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग यहां पर की जा रही है, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई जो है वो बाधित हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है और महंगाई, जीएसटी को लेकर तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग विपक्षी सांसदों की तरफ से की जा रही है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा अलग अलग मुद्दों को लेकर ये बैनर्स हाथ में वो लिए हुए हैं और संसद परिसर में फिलहाल वो बैठे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो बैनर्स उनके हाथ में है। स्टॉप एंटी पीपल प्राइस हाइक, रिड्यूस टैक्स और बढ़ती जो महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर अब ये संसद में मुद्दा उठा है। और इसी को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं अपना विरोध वो इस तरीके से जता रहे हैं। तो हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई जो है वो बाधित हुई है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है। देखिए, बिल्कुल विपक्षी सांसद जो है अलग अलग मसलों को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के चलते जो दोनों ही सदन है उसकी कार्रवाई स्थगित होते हुए नजर आई है। चाहे वो जीएसटी की बात करें या फिर सांसदों के निलंबन के मसले की बात करें या फिर कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी से ईडी के मसले की, तो इन तमाम मसलों को लेकर जो है फिलहाल संसद की जो कार्रवाई है वो स्थगित होती हुई नजर आई है। और खासतौर पर जो महंगाई का मसला है उसको लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से लगातार। और चलते जो संसद की कार्रवाई वो स्थगित होती नजर आई। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम कांग्रेस के सांसद है वो विजय चौक पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और वहां पर ऑफिशियली जो सत्याग्रह है वो कार्यक्रम जो है रखा गया है सोनिया गांधी के समर्थन में। जी बिल्कुल, स्पर्श बने रहिए आप हमारे साथ। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച तो फिलहाल आप ये विपक्षी सांसदों को यहाँ पर सुन रहे हैं और आपको बता दें कि महंगाई, जीएसटी, सांसदों के निलंबन का ये विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी के चलते आप देख सकते हैं संसद परिसर में जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो यहाँ पर बैनर पोस्टर के साथ बैठ गए हैं और दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो बाधित हुई है फिलहाल हंगामे के चलते, क्योंकि चर्चा की मांग यहां पर इन मुद्दों को लेकर की जा रही है विपक्षी सांसदों की तरफ से और इसी के चलते जमकर हंगामा जो है दोनों सदनों में हुआ है। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि मुद्दा जो है वो ये है कि सांसदों के निलंबन, जीएसटी और प्राइस हाइक का ये मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग यहाँ पर किए जा रहा है और हंगामा हो रहा है। लेकिन अभी दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित है। वही हमने देखा कि गांधी प्रतिमा के सामने जो विपक्षी सांसद हैं वो भी वहां पर जुटे। देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद विजय चौक पर तो तमाम सांसद, अगर तस्वीरें हम दिखा पाए कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी जो है कड़े देखने और जिस तरीके से सबसे पहले सदन की कार्रवाई को लेकर अगर बात करते हैं तो विपक्षी जो सांसद हैं, जिस तरीके से कल भी कई सांसदों को जो है निलंबित किया गया था सदन से, जिसमें टीएमसी के सांसद थे, डीएमके के सांसद थे, टीआरएस के सांसद थे और तमाम सांसद प्ले कार्ड जो है हाथ में लेकर प्रदर्शन जो है सदन के अंदर करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के चलते उन पर कार्रवाई की गई थी। ऐसे में आज हमने देखा था कि कांग्रेस के जो 4 सांसद पिछले दिनों निलंबित होते हुए नजर आए थे, वो आज जो है अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर जो है संसद भवन के बाहर जो प्रदर्शन है वो करते हुए जो है नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ अगर हम अलग अलग मसलों की बात करें, जिसमें जीएसटी की बात करें या फिर जो महंगाई है उसकी बात करें या फिर जिस तरीके से जो ईडी है उसकी बात करें, इन तमाम मसलों को लेकर प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से लगातार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सदन की कार्रवाई वो लगातार बाधित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि हम जो है सदन के अंदर तमाम मसलों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं
चर्चा से जो भागती हुई जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो अब सीधे तौर पर किस तरीके से ये जो बीच का रास्ता है या फिर कहें कि किस तरीके से सदन जो है चर्चा के लिए तैयार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम विजय चौक की बात करते हैं तो वहां पर भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हो तैनात देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं एहतियातन तौर पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं उनका जो ये है वो एक बार फिर से आज विजय चौक पर होता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर स्पर्श, क्योंकि देखिए एक तरफ ये तमाम मुद्दे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदर्शन है, क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है तो ऐसे में सड़क से संसद तक भी हंगामा जो है वो हो रहा है और तमाम जो कांग्रेस सांसद है वो भी हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं। संसद के परिसर में भी विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं है कि यह हंगामा जल्द शांत हो पाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी हंगामा शांत होने के आसार जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं विपक्ष लगातार हर दिन जो है अलग अलग मसलों को लेकर अलग अलग जो नोटिस है वो चर्चा के लिए देता हुआ नजर आता है, चाहे वो एडजर्नमेंट मोशन की बात करें या फिर जिस तरीके से 267 के तहत जो है चर्चा कराने की बात होती है, नियम 267 की बात करें तो आज भी हमने देखा कि कई अलग अलग जो सांसद हैं उनकी तरफ से ये नोटिस जो है दिए गए थे, चाहे वो GST की बात करें, अग्निवीर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो सदन के अंदर और बाहर विपक्ष है उठाता हुआ जो है नजर आ रहा है और वो चाहता है कि सरकार इन मसलों पर जो है पहले चर्चा करने के लिए जो है तैयार होती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि चर्चा हो नहीं पा रही है और विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है और उसके चलते लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो संसद परिसर के अंदर लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो बाधित हुई है और फिलहाल तमाम जो सांसद हैं वो जो विपक्ष के सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं और चर्चा की मांग यहाँ पर की जा रही है। बढ़ती महंगाई और GST और सांसदों के निलंबन के विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो विपक्षी सांसद हैं वो अपना अपना जो विरोध है वो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जता रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा जो है संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है और तमाम तस्वीरें भी सामने यहाँ पर आ रही है। तो एक तरीके से विपक्ष के रुख को देखकर यहाँ पर जाहिर तौर पर लग रहा है कि विपक्ष पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इसकी जो गूंज है वो सदन के अंदर तक सुनाई दे रही है। के लिए आग्रह है और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ पर सुना JP नड्डा को और जाहिर तौर पर चर्चा की मांग जो है विपक्षी सांसद यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के चलते जो हंगामा है वो संसद के परिसर में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो बाधित हुई है। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। जी हां, ईडी की पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर और जानकारी थोड़ी देर में ईडी ऑफिस में पूछताछ, ये बड़ी जानकारी आ रही है। कल ईडी ने करीब 6 घंटे तक जो है सोनिया गांधी से पूछताछ की थी और फिलहाल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जो पूछताछ का दौर है, जो सिलसिला है वो चल रहा है सोनिया गांधी से। तो कल 6 घंटे पूछताछ चली और आज फिलहाल एक बार फिर सोनिया गांधी से पूछताछ का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। AICC कार्यालय में एकजुट हुए कांग्रेस नेता और विरोध स्वरूप यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस
कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय के पास भी आपको बता दें नेताओं का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस नेताओं को मुख्यालय तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो जगह जगह की गई है ताकि किसी भी तरीके की जो प्रदर्शन है वो उग्र ना हो सके। और आपको भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नारेबाजी, प्रदर्शन अलग अलग जगह से। कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से प्रदर्शन जो था वो यहाँ पर चला था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनना क्यों स्वीकार किया। सूत्रों के मुताबिक सवाल लेन-देन खत्म होने के बाद निदेशक बनने के पीछे क्या वजह, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कामकाज क्या है, क्या यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चैरिटेबल संगठन है। यंग इंडिया चैरिटेबल संगठन है तो इसके सबूत क्या हैं। कांग्रेस और एजीएल के बीच लेन देन के बारे में बताएं, एजीएल की संपत्ति के बारे में जानकारी दीजिए। ये सवाल सोनिया गांधी से ईडी द्वारा सूत्रों के हवाले से किस मकसद से इन संपत्तियों का इस्तेमाल हुआ, यंग इंडिया को लेकर कितनी बैठकें हुई, आप कितनी बैठकों में शामिल थी, क्या कोई बैठक 10 जनपद में भी हुई, क्या कांग्रेस ने एजीएल को लोन दिया तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया गया।